लंग्स का स्ट्रक्चर और ट्रैकिया और लैरिंक्स के साथ हम लोग पढ़ रहे थे, पूरा इसके स्ट्रक्चर के बारे में जान रहे थे। अब ये जो है जिसमें कंडक्टिंग जोन है, रेस्पिरेटरी जोन के बारे में पढ़े थे। अब हम लोग जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस को बोलते हैं वेंटिलेशन, जो मैकेनिज्म रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है, जो मैकेनिज्म होता है उसको बोलते हैं वेंटिलेशन। वेंटिलेशन। अभी वेंटिलेशन में यदि क्या होता है, जैसे उसको बोलते हैं ब्रीदिंग भी करते हैं, इसमें सांस लेते हैं और सांस को छोड़ा जाता है। तो सांस को लेने के लिए इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन प्रोसेस होते हैं, साथ में उसको इंस्पिरेशन भी बोलते हैं और एक्सपिरेशन। ठीक है, तो इंस्पिरेशन में जो आप है, तो इंस्पिरेशन में आप देखिएगा जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ से इंस्पिरेशन का मतलब इनहेल करना, सांस को अंदर ले जाना। क्या क्या प्रक्रिया होता है, सबसे पहले क्या करता है, जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं, ये पूरा थोरेसिक केस इन्वॉल्व होता है। थोरेसिक केस के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, डायग्राम भी हम लोग पूरा बना चुके हैं। तो थोरेसिक केस में क्या होते हैं, मेनली आपके रिब्स होते हैं, और रिब्स जो अटैच होते हैं वर्टिकल कॉलम और आगे स्टर्नम और नीचे में डायफ्राम। क्या होते हैं ये जो प्रोसेस जो होते हैं, डायफ्राम क्या करता है इसमें, डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल जो होते हैं, यानी कि आप देखिएगा यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। जैसे ये आपका यहाँ पे है, ठीक है, तो ये जो आपका ये जो आप देख रहे हो, तो ये आपका ये स्टर्नम है, एस फॉर स्टर्नम है, और ये क्या है वर्टिकल कॉलम, और इसके साथ ये इस तरह से आपके इस तरह से आपके ये आपका है। तो इस समय क्या करता है कि ये जो डायफ्राम है, ये डायफ्राम जो है, ये जो ऐसे डायफ्राम है, अब ये थोरेसिक केस है, तो यानी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स जो होते हैं, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या हो रहा है कि ये थोरेसिक केस कर रहा है कि आपका अभी ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि डायफ्राम का जो पोजीशन है ये फ्लैट होते जा रहा है। कैसा हो रहा है ये, अभी कैसा, पहले ऐसे था, ये फ्लैट हो रहा है। कैसा हो रहा है, डायफ्राम फ्लैट, ठीक है, ये डायफ्राम है, ये फ्लैट हो रहा है, जिसके कारण से क्या हो रहा है, ये इंटरकोस्टल मसल यानी कि जो ये मसल्स है, कहाँ पे, रिब्स में जो मसल्स है, ये क्या करता है, खींचता है, ये फ्लैट होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ये पहला प्रोसेस जो हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा जो आप देख रहे हैं उसके कारण से क्या हो रहा है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये थोरेसिक केज हो रहा है ना, ये बढ़ रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। थोरेसिक केज क्या कर रहा है, ये बढ़ रहा है, ये एक्सपैंड कर रहा है। क्या हो रहा है, एक्सपैंड। अब ये एक्सपैंड करेगा तो क्या करेगा, ये बड़ा होगा, तो अब क्या करेगा इसको, उसके बाद क्या हो रहा है कि ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर जो होते हैं वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर का मतलब कि जो लंग्स के जो अक्रॉस द प्रेशर बनेगा वहां पे, उस प्रेशर को बोलते हैं ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। वो क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा। तो इंक्रीज करने से क्या करेगा, जो इसके अंदर जो लंग्स है वो एक्सपैंड करेगा। लंग्स जो है ये ठीक है, ये जो आप इस तरह से देख रहे हैं, ये इस तरह से आपका जो लंग्स है, यहाँ पे ये जो लंग्स है, ये क्या करेगा, ये एक्सपैंड करेगा, ये एक्सपैंड करेगा, ये एक्सपैंड करेगा। अब एक्सपैंड करेगा तो क्या करेगा, जो यहाँ पे एयर जो आ रहा है, जो हम लोग सांस ले जा रहे हैं, ये इसमें एयर जो है, एयर कहाँ करेगा, अंदर कुछ जाएगा, एयर फ्लो इनटू द लंग्स एल्वियोलाई। तो ये क्या करेगा, ये चले जाएगा। दिस इज द प्रोसेस ऑफ, ठीक है, during inspiration when the intercostal muscles and diaphragm get contract is increase the thoracic cage, so thoracic cage get expand and increase the transpulmonary pressure to help in expansion of the lung where the air goes into the alveoli of lung. This is the process of inspiration. इंस्पिरेशन में आप यहाँ पे देखिए। उसी तरह ये जो आपका है दूसरा जो एक्सप्रेशन जैसा होगा, दूसरा हम लोग क्या देते हैं, एक्सप्रेशन। ये इसके देखिए कैसे शुरू होते हैं, एक्सप्रेशन प्रोसेस कैसे शुरू होते हैं, बिगिंस। अब यहाँ पे बिगिंस कैसे करेंगे, यहाँ पे बिगिंस। अब ये बिगिंस कैसे है, ये इस तरह से। अब यहाँ पे क्या है, ये डायफ्राम जो आप देख रहे हो, ये डायफ्राम यहाँ पर भी। अब यहाँ पे जो ये आप देख रहे हो, ये आप जो है यहाँ पे, ये जो आपका हम देख रहे हैं, और ये जो आपका है, ठीक है, ये आपके, और साथ में ये आपके थोरेसिक केस है, ये थोरेसिक केस है। अब ये जो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, अब ये फिर जो ऐसे फ्लैट हो गया था, ये डायफ्राम फ्लैट था, ये फिर अपना ओरिजिनल पोजीशन में आ गया।
ये डायफ्राम कैसा है? डायफ्राम रिलैक्स स्टेज में होता है ओरिजिनल, ठीक है। बैक टू, ठीक है, स्टॉप कॉन्ट्रैक्टिंग, डायफ्राम स्टॉप कॉन्ट्रैक्टिंग। अब ये कॉन्ट्रैक्टिंग अपना बन गया, यानी कि बैक अपने ओरिजिनल स्टेज में आ गया। ओरिजिनल स्टेट में आ जाने से क्या हो, रिलैक्स स्टेट में आ गया, कांटेक्ट नहीं कर रहा है। तो अब ये डोम शेप स्टेज ऐसे करके आ गया, फिर वहां पे फ्लैट हो गया था, यहाँ पे स्टेज यानी कैसा हो रहा है, ये डोम शेप डायफ्राम। इससे कारण से क्या होता है, चेस्ट वॉल क्या कर रहा है, अब ये होने से क्या हो रहा है, चेस्ट वॉल क्या कर रहा है, मूव अंदर की ओर कर रहा है। जैसे आप सांस छोड़ें तो लगेगा चेस्ट वॉल जो है अंदर की ओर कर रहा है, तो चेस्ट वॉल मूव इनवर्ड, चेस्ट वॉल, ठीक है, इनवर्ड। इसमें क्या हो रहा है, आउटवर्ड हो रहा है। इसमें क्या हो रहा था, ये इसके चेस्ट वॉल क्या हो रहा था, चेस्ट वॉल, ठीक है, आउटवर्ड हो रहा था, आउटवर्ड एंड अपवर्ड, ठीक है। अब यहां क्या हो रहा है, चेस्ट वॉल इनवर्ड हो रहा है, इनवर्ड हो रहा है, और डाउनवर्ड यहां पे क्या हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है। चेस्ट वॉल अब इनवर्ड साथ साथ डाउनवर्ड भी हो रहा है। क्या हो रहा है, डाउनवर्ड। देखिए आप देख के भी कर सकते हैं, जब सांस छोड़ेंगे तो आपका ये चेस्ट वॉल ही आपका अंदर गिर जाएगा और आकर उंगली का नीचे की हो जाएगा। तो ये हो रहा है। अब उससे क्या रहा है, ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर जो है आपका, ठीक है, आपका ये कहाँ आ जाता है, प्री इंस्पिरेटरी साइज, पहले जो साइज था उसके वहां पे आ जाता है। और इसके क्या होता है कि अब ये जो कर रहा है, जो ये जो चेस्ट वॉल मूव इनवर्ड हो रहा है, इसके कारण इसके अंदर क्या है, लंग्स होगा। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या है, लंग्स है। ये इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, लंग्स है, ये लंग्स है, ठीक है। अब ये लंग्स होने के कारण क्या है, ये लंग्स है। अब ये क्या करेगा, ये अंदर होगा तो क्या करेगा, ये अंदर रहेगा तो ये अंदर हो जाएगा, तो ये क्या होगा, प्रेशर अंदर आएगा, तो ये दब जाएगा, ठीक है। तो एयर इन लंग्स बिकम कंप्रेस्ड हो जाएगा। अब जो इसके अंदर जो लंग्स, इसके अंदर जो एयर होगा, इसके अंदर, किसके अंदर, एयर, अब ये कंप्रेस हो जाएगा। तो कंप्रेस हो जाएगा तो अब क्या करेगा, ये एयर को क्या करेगा, ये बाहर निकालेगा ना, एयर तो क्या करेगा, एयर फ्लो आउट ऑफ लंग्स। एयर क्या करेगा, एयर फ्लो आउट ऑफ लंग्स। ये आपकी ये मैकेनिज्म है इस तरह से। तो ये आपका यहाँ से, तो ये जस्ट आपका इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन का एक मैकेनिज्म था, जिसमें हम लोग सांस को अंदर ले जाते हैं और सांस को बाहर छोड़ते हैं। ये वेंटिलेशन प्रक्रिया है, ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का पार्ट है, ठीक है। ये ब्रीदिंग होता है, इसमें कौन से मैकेनिज्म होते हैं, कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें थोरेसिक केस के, और साथ साथ उसके अंदर लंग्स से पूरा इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेप में इंस्पिरेशन में आपका डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, लंग्स एक्सपैंड किया, उसी तरह जहाँ स्टॉप हो जा रहा है, फिर अपने साइज में आ जा रहा है, इनवर्ड हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है। इसमें एयर इन लंग्स बिकम कंप्रेस हो रहा है, एयर बाहर निकल रहा है, तो सांस जैसे आप छोड़ते हैं बाहर निकलता है। ये आपका तो हो गया, ये आपका ये हो गया। उसके बाद आपको यहाँ लिखना है, जैसे ये एयर, ठीक है, लंग्स वॉल्यूम एंड एक है टर्म है लंग्स वॉल्यूम, लंग्स वॉल्यूम समझते हैं, एंड लंग्स कैपेसिटी, लंग कैपेसिटी। अब देखिए ये लंग्स वॉल्यूम और लंग्स, पहला है नाम चलेंगे, पहला नाम है, पहला नाम है टाइडल वॉल्यूम। पहला नाम क्या है, टाइडल वॉल्यूम। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सब जो लोग डे बाय डे आपको हम लोग करते हैं, हमेशा जो रहते हैं, लेकिन हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। ये टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम लंग्स का मतलब जैसे आप नॉर्मल सांस लेते हैं और नॉर्मल सांस छोड़ते हैं, जैसे आप नॉर्मल सांस ले रहे हैं, नॉर्मल से छोड़ते हैं, उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो इसका वैल्यू जो होते हैं, इसका जो वैल्यू होता है, इसका जो वैल्यू होता है करीब करीब, इसका वैल्यू जो होता है 500 ml। कितना होता है, इसमें कुछ जो होते हैं वो करीब करीब 150 ml जो होते हैं, ये क्या करते हैं, ये एक्सचेंज में भाग नहीं लेते हैं, ये उसी के रह जाते हैं। इसको यहाँ पर बोलते हैं, इसको डेड स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेड स्पेस, ठीक है, डेड स्पेस। तो ये आपका टाइडल वॉल्यूम के दूसरा नाम आता है, इसका नाम आता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, दूसरा नाम आता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी, देखिए यहाँ पे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रिजर्व वॉल्यूम। देखिए यहाँ पे क्या है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं IRV।
ठीक है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या होता है, जैसे आप सांस तो नॉर्मल सांस लेना छोड़ना, इसमें क्या होता है कस के सांस लेना जितना ताकत से, ठीक है, कस के, रिजर्व वॉल्यूम हो गया ये नॉर्मल, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर टेकन फोर्सफुली, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर टेकन, ठीक है, चाहे इनहेल फोर्सफुली बियॉन्ड टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम को छोड़ के जो हम सांस जो लेंगे कस के उसको बोलेंगे। तो इसका करीब करीब 2000 से करीब करीब आपका इसकी वैल्यू हो जाते हैं, कितना हो जाते हैं, करीब 2000 से 3000 के बीच। इसका वैल्यू कितना है, ये है 2000 to 33,000 ml। अभी IRB समझ गए। उसी से तीसरा नाम आता है, इसका नाम होता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब देखिए ये रिजर्व वॉल्यूम जिसको बोलते हैं ERV, देखिए समझने वाला है ERV। जैसे सांस अब आप क्या कर रहे हैं, जैसे नॉर्मल छोड़ते हैं और नॉर्मल लेते हैं तो वो टाइडल वॉल्यूम है। अब देखिए आप फोर्स लगा के सांस छोड़िए, इफ यू एक्सेल द एयर, ठीक है, बाय फोर्सफुली, सो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर एक्सेल फोर्सफुली बियॉन्ड टाइडल वॉल्यूम, बियॉन्ड टाइडल वॉल्यूम जो 500 ml से छोड़ के, तो इसका होता है, तो ये करीब करीब 1500 ml होता है। कितना कितना होता है इसका वैल्यू, 1500 ml। यहां तक समझ गए। एक होता है जिसका नाम होता है, एक आप लोग नाम सुनेंगे, ये आता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ठीक है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, कैपेसिटी, देखिए ये सांस लेने की क्षमता, ये ठीक है, IC क्या बोलते हैं, IC। इसमें जैसे सांस कस के लिए तो सांस लिए क्या है, ठीक है, तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर इनहेल फोर्सफुली इनहेल विथ अलोंग विथ टाइडल वॉल्यूम, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए जानते हैं, गुड, IRB प्लस TB टाइडल वॉल्यूम, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, ये करीब 2000 से 3000 ना, 2000 प्लस 500 तो कितना हो जाएगा, 2500। समझ में आया यार, 2500। उसी तरह उसके बाद आता है रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम। ये देखिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे रेसिडुअल वॉल्यूम, ये रेसिडुअल वॉल्यूम यहाँ पे कैमरा दिखाइएगा, रेसिडुअल वॉल्यूम। और रेसिडुअल वॉल्यूम जो होते हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर रिमेन प्रेजेंट इन, चाहे स्टिल प्रेजेंट इन लंग्स, तो लंग्स में जो होता है स्टिल प्रेजेंट रह जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसका रेसिडुअल वॉल्यूम। ये 1000 से 1500 ml होता है, रिमेन प्रेजेंट रहता है। ये किसका वैल्यू कितना हो गया, 1000 to 1500 ml। एक होता है फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, एक होता है फंक्शनल, यहाँ पे साफ करते हैं, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, नेम है 6 है, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आएंगे, ये मेडिकल में भी आते हैं, KVPY में आएंगे, ओलंपियाड में क्वेश्चन आते हैं। इसका नाम है FRB। इसका जो है, इसमें क्या होता है, इसमें ये इसका वैल्यू जाता है ERB। अब जैसे सांस छोड़े चला के, उसके बाद प्लस जो होते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम जो बच गया, सांस छोड़ने में, कस के छोड़ने में, जो आपके एयर नली में जो ट्यूब में है वहां कस के, प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम होते हैं। ये आपके कितना था, ERB कितना है 1500 ml, और प्लस RB कितना है, कितना बताया RB, 1000 से 1100, तो करीब करीब 15, 10, 25, 2600, ठीक है ना। उसके बाद 7 होते हैं, जिसका नाम होते हैं वाइटल कैपेसिटी, ठीक है, तो वाइटल कैपेसिटी मैक्स, ठीक है, वाइटल कैपेसिटी कितना है, कैपेसिटी, इसका वैल्यू होता है, ठीक है, तो एक इसका वैल्यू होता है IRB प्लस ERB प्लस TB, पूरी क्षमता, वाइटल क्षमता। नॉर्मल सांस लेते हैं और कस के छोड़ रहे हैं, कस के कितना कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, वाइटल। यार इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, ये कितना था, IRB 2000 प्लस 1500
प्लस 500 तो कितना हो जाएगा 2035 और 4000 हो जाएगा ना। और 7 लास्ट होता है जिसका बोलते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी। टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या पूरे लंग्स की जितना छोड़ देते कितना वाइटल कैपेसिटी प्लस क्या हो जाएगा वाइटल कैपेसिटी प्लस क्या हो जाएगा बताइए है टोटल लंग्स कैपेसिटी कितना हो जाएगा वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल जो बचा हुआ भी ना ले लेंगे लंग्स की क्षमता। अभी तो एक्टिव वाला था पैसिव वाला भी तो ले लेंगे। तो वाइटल कैपेसिटी कितना है 4000 ठीक है और प्लस आरवी की वैल्यू कितना है 1100 लिए है 1100 यानी करीब करीब 5000 ml तो 5 लीटर ये रहते हैं। ये आपके क्वेश्चन हमेशा लीक में आएंगे जहाँ से आएंगे तो आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको ये वैल्यू से क्वेश्चन आ सकते हैं तो ये हमेशा आपको याद रखना है। तो क्वेश्चंस आपके इस प्रोजेक्ट से आएंगे इस चार्ट से आएंगे उससे पूछे जाएंगे कहाँ से होते हैं एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या होते हैं कौन सा मसल्स का क्या काम होता है। फिर ये वॉल्यूम लंग्स वॉल्यूम एंड लंग्स कैपेसिटी से आपके तो पूरी हम ब्रीदिंग मैकेनिज्म वेंटिलेशन प्रोसेस मैकेनिज्म ऑफ वेंटिलेशन हम लोग इसको देख लिए और ये हम पूरी तरह से आपको तोड़ के अलग से साथ में डायग्राम भी बनाते हुए आपको हम समझाते चले गए हैं पूरा लंग्स का थोरेसिक केज का उसका एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ आपको बनाना होंगे और ये स्टेप बाय स्टेप आपको हम समझाने की कोशिश की है। तो ठीक है तो ये आपके स्टेप आने से आपकी क्या है कि पूरी कॉन्सेप्ट हमने दिया है इसमें इस कॉन्सेप्ट से आप ऐसे पढ़िए तो डेफिनेटली आपका कॉन्सेप्ट हमेशा बना रहेगा कॉन्फिडेंस लेवल बनेगा परफेक्शन आएगा क्रिस्टल क्लियर रहेगा। आप कोई भी क्वेश्चन आप कहीं से भी आपको देगा तो आप उसको नीट में एम्स में आप इसी तरह से और आपके इस तरह से पढ़ने से आपके टाइम मैनेजमेंट में भी आपके सही से तो ये इस तरह से था बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि नीट और एम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले जो नीट एग्जामिनेशन उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एक क्वेश्चन अगर रहेंगे तो यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन तो आप इस वीडियो को लाइक करें ठीक है शेयर भी करें सब्सक्राइब करें ठीक है। थैंक यू।